हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मिलती रहे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज का हमारा विषय है नशे में किया गया कार्य कब अपराध है और कब नहीं। नशा कई प्रकार का होता है, जैसे शराब, अफीम और गांजे का। कई व्यक्तियों का नशा करना शौक होता है और वे अपनी इच्छा से नशा करते हैं, चाहे वो शराब का हो या अफीम का या फिर गांजे का ही क्यों ना हो। साथ ही कई बार व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती भी नशा करवा दिया जाता है। जहां शराब खुशी और गम दोनों प्रकार के माहौल में पी जाती है, वहीं जब कोई इंसान खुशी और गम के माहौल में होता है तो कई बार गलत व्यक्तियों द्वारा इसलिए उसे इतनी ज्यादा शराब पिला दी जाती है कि वह अपना आपा खो दे। और कई बार किसी व्यक्ति को शराब इसलिए पिलाई जाती है कि वह कोई अपराध करे। इन सभी दशाओं में, अर्थात जब कोई व्यक्ति अत्यधिक नशे में होता है, चाहे वो अपनी इच्छा से नशे में आया हो या किसी व्यक्ति के द्वारा नशे की हालात में लाया गया हो, जब अपना आपा अर्थात होश खो देता है तो वह उस दशा में कोई ना कोई अपराध कर ही बैठता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इंटॉक्सिकेटेड अर्थात नशे की हालात में किए गए अपराध के संबंध में कानून क्या कहता है। देखिए, इंडियन पेनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 85 और 86 में इस संबंध में कानूनी प्रावधान किए गए हैं, जिनमें इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 85 के अनुसार कोई बात जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो मत्ता अर्थात नशे में हो, तो उस दशा में उस व्यक्ति का वह कार्य अपराध होते हुए भी अपराध नहीं होता। लेकिन इसके लिए दो शर्तें हैं, जिनमें से किसी एक का पूरा होना आवश्यक है। अर्थात व्यक्ति का नशे की हालात में अपनी इच्छा के विरुद्ध होना, या फिर नशे की हालात में वह व्यक्ति अपने ज्ञान के बिना आया हो, दोनों में से किसी एक का होना आवश्यक है। जबकि इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 86 के अनुसार नशे के अधीन किया गया कार्य उन दशा में अपराध नहीं रहता जब वह कोई विशिष्ट ज्ञान या आशय नहीं किया गया हो। लेकिन साथ ही इसी धारा में यह भी प्रावधान किया गया है कि जब तक नशे के अधीन अपराध करने वाले व्यक्ति द्वारा न्यायालय में यह साबित नहीं कर दिया जाता कि उसे नशा उसके ज्ञान या इच्छा के विरुद्ध हुआ है, तब तक उसके बारे में यही समझा जाएगा कि उसे या उसने वह कार्य जानबूझकर किया है, अर्थात उस अपराध को करने में विशेष आशय या ज्ञान था। इस प्रकार इन दोनों धाराओं को जानने के बाद यह कहा जा सकता है कि कोई कार्य जो अगर ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो मत्ता अर्थात नशे की हालात में हो और वह नशा उस व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध या ज्ञान के बिना आया हो, तो उस दशा में उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य जो अपराध तो है, लेकिन उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन उस व्यक्ति को उसके उस कार्य के लिए दंडित नहीं किया जाए, उससे पहले यह साबित भी करना होगा कि वह व्यक्ति नशे की हालात में अपनी इच्छा के विरुद्ध या ज्ञान के बिना आया हो। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध और ज्ञान के बिना मत्ता में आया हुआ है, यह तब कहा जाता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब कोई आपको आपके हाथ पैर पकड़कर जबरदस्ती शराब पिला देता है, तब यह कहा जाता है कि आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध शराब पिलाई गई है, क्योंकि आपको ये जो शराब पिलाई गई ये बलपूर्वक पिलाई गई है। जबकि जब कोई व्यक्ति आपको शरबत के साथ अर्थात उस शरबत में शराब मिलाकर आपको आपके ज्ञान के बिना या आपको बताए बिना शराब पिला दिया जाता है या पिला देता है, तब यह कहा जाता है कि आपको आपके ज्ञान के बिना यह शराब पिलाई गई। तो इस प्रकार आज हमने ये जाना कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के बिना या ज्ञान के बिना मत्ता अर्थात नशे में आता है, तो उसे उसके उस कार्य के लिए जो उसने नशे में आने के दौरान किया, अपराध होते हुए भी उस अपराध के लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे भी मेरे साथ इसी प्रकार बने रहें और आपका प्यार और स्नेह यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।